350 ड्राइवर्स की भर्ती जो रुकी पड़ी है उसको दोबारा से शुरू करेंगे। हमारे HRTC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आज उनका मिलन था और इसमें हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और एक तो हमने लगभग इलेक्ट्रिक बसेस का जो हमारा बजट प्रोविजन है इस साल का, उसके मुताबिक हमने अब बसेस की खरीद करनी है। तो उसके बारे में चर्चा हुई है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस जो बिग वे में हमने लेनी है, तो उसमें टाइप 1 बसेस हम खरीदेंगे 327 के आसपास, 327। और उसके बाद हमने 25 वॉल्वो बसेस खरीदने का फैसला किया है। वॉल्वो का सारा फ्लीट बदल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि बार बार लोगों की शिकायतें आती थी कि हिमाचल का वॉल्वो रिलायबल नहीं रहा है, तो इसलिए 25 वॉल्वो बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर हम खरीदने जा रहे हैं। और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि अपनी नीति में छूट देते हुए इलेक्ट्रिक बसेस खरीद करने का फैसला किया है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसेस पूरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है और 1-1.5 साल का समय लग सकता है। तो हमारे फ्लीट की हालत ठीक नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप हमें छूट देके जो है 250 बसेस डीजल की खरीदने की इजाज़त दें और उसके साथ ही 50 टेम्पो ट्रैवलर के भी हमने बात की है। तो 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा हमने सरकार से मांगा है HRTC का जो फ्लीट बदलने के लिए। और जो ये 25 वॉल्वो बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर जो दूसरे हैं, ये हम अपने रिसोर्सेज से खरीदेंगे। इसके अलावा हम 25 करोड़ रुपए के आसपास की कुछ इलेक्ट्रिक बसेस शुरुआत में लेने का हमने फैसला किया है। ये इनके संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। और हम जो HRTC के कर्मचारी हैं, उनको जो है उनके मेडिकल रिम्बर्समेंट का लगभग 8 या 9 करोड़ बकाया है। और हमने बोर्ड में फैसला किया है कि हम ये सारा पैसा कर्मचारियों को जो है जल्द ही जो है चुकता करेंगे, क्योंकि कर्मचारी का स्वास्थ्य जो है उसमें ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमने ये भी फैसला किया है कि कर्मचारियों का जो हमने अभी देखा कि ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, पहले भी एक हार्ट अटैक से जो है हादसा पेश आया, तो हमने एनुअल मेडिकल चेकअप सारे कर्मचारियों का कराने का फैसला किया है कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं या कार्यशाला में जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनका मेडिकल चेकअप हम करवाएंगे ताकि उनकी सेहत के बारे में जानकारी हमारे डिपार्टमेंट को रहे। ये सारे प्रदेश की जनता को बताया जा सके कि HRTC क्या कर रही है और उसके घाटे के क्या कारण हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो हवाई जहाज है, ना यहाँ पे रेल यात्रा है, यहाँ पे सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी HRTC पे ही है। और घाटा तो सबको नजर आता है, लेकिन आप ये देखते हैं कि हम 50% महिलाओं को यात्रा करवाते हैं, मुफ्त की यात्रा करवाते हैं। और भी ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको यात्रा में छूट है, पुलिस है और दूसरे लोग हैं। और उसके बाद हमारे जो रूट्स हैं, यहाँ कोई बस लेके नहीं जाता, वहाँ हम लेके जाते हैं। यहाँ पे 1-2 यात्री भी हैं और कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं चलता, वहाँ पे हम जाते हैं। तो इसलिए वो भी एक घाटे का कारण बनता, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो हम उसको मीट करते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति, हर विधायक या हर राजनेता
या ग्रामीण लोग कहते हैं 2 किलोमीटर बस आगे बढ़ा दो, 6 किलोमीटर बढ़ा दो, तो जो बसों के का जो है गंतव्य स्थल बदला जाता है, उससे हर किलोमीटर पे हमें जब लगभग 70 से 80 रुपए का लॉस होता है। अगर किसी ने 10 किलोमीटर भी बस का आना जाना करवा दिया तो हमें जो है 700-800 रुपया जो है एक रूट पे घाटा हो जाता है। और हमारे आपको पहले ही पता है कि हमारे सिर्फ 6% रूट जो है फायदे के हैं, बाकी सारे घाटे के हैं, और वो सिर्फ जनता के लिए। और लेकिन हम रोजाना 4-5 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 4-5 लाख लोग जो हैं हमारी बसों में यात्रा करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही दृष्टिकोण, एक तरफा आप नहीं देख सकते कि जी HRTC घाटे में क्यों है। HRTC प्रदेश में फायदा क्या कर रही है प्रदेश के लोगों को गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए, तो वो सामने है। दूसरा,